रोकबेल गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है। उसी पर कल हम लोग छापामारी किए थे। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लगातार लूट और हत्याएं जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं ने बिहार में दहशत का माहौल कायम कर दिया है। सरकार और सरकार की पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनसे उनकी कुर्सी और बिहार नहीं संभल रहा। पिछले कुछ दिनों में बड़ी घटनाएं हुई जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पटना गांधी मैदान के पास बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या, चर्चित पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े 5 शूटर का आना और एक सजायाफ्ता कुख्यात की हत्या कर देना, पटना रानी तालाब के पास बालू व्यवसायी की हत्या, पूर्णिया में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इन तमाम घटनाओं ने बिहार की जनता के दिल को दहला दिया है। बिहार में दहशत का माहौल कायम कर दिया है। लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। इन अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? पुलिस इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? इन शूटर्स के पास हथियार कहां से आते हैं? पिछले कुछ दिनों से हथियारों के जखीरे भी बरामद किए जा रहे हैं। सबसे पहले बक्सर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि बिहार में अवैध हथियारों के लिए मुंगेर बदनाम है, लेकिन इस अध्याय में एक और शहर का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमुई की, जहां पर 24 घंटे में 3 अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन होता है। हथियार बरामद किए जाते हैं। हथियार बनाने के संसाधन को भी बरामद किया जाता है। इस विषय पर बड़े पुलिस पदाधिकारी का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। ये हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़ी थाना क्षेत्र में रोकबेल गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है। उसी पर कल हम लोग छापामारी किए थे। उसी छापामारी में मुन्ना साव जो खरखार पंचायत का मुखिया है, उसी के घर में यह मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था और वहीं पे छापामारी के समय ही कारीगर जो है रंगे हाथ अवैध हथियार बनाते हुए पकड़े गए। नहीं, इसमें 2 पिस्टल तो हम देख रहे हैं, मैगजीन सहित 2 पिस्टल जो है वो पूरी तरह तैयार है। बाकी इसका मटेरियल सब है, कुछ में पाइप बना हुआ है, कुछ छेनी है, लेथ मशीन है, ये सब और सामग्री बरामद हुई। ये जो कारीगर हैं ये बंगाल के भी कारीगर हैं और मुंगेर के भी कारीगर हैं और एक उनके परिवार का सदस्य जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है। इन पूरे मामलों को अगर गंभीरता से हम देखें और इस पर विचार करें तो बिहार इस वक्त अपराधियों के लिए सेफ जोन हो गया है, तो हथियारों का गढ़ भी हो गया है। हालांकि पुलिस तत्पर है और अपने ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने के लिए तत्परता से लगी हुई है और लगातार छापेमारी जारी है, जिसके तहत अब हथियार बरामद होने लगे हैं। हथियार बनने के जो ठिकाने हैं वहां पर भी छापेमारी जारी है, जिसका नतीजा है जमुई में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन होना। जमुई से हमारे संवाददाता ब्रिजमोहन भगत की खास रिपोर्ट।